हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपकी स्ट्रेंथ या हिम्मत क्या है। आप अपने आप को कौन सी हिम्मत से आगे बढ़ाते हो, वही हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी द हर्मिट, सेकंड पाइल है दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून और थर्ड पाइल है द सन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरी चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब के साथ जो जॉइंट बटन ब्लू कलर का है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। उस ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, वो आप पढ़कर मेरी चैनल के मेंबर बन सकते हो किसी एक ऑप्शन को चूज़ करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है द हर्मिट, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी हिम्मत क्या है। कार्ड के थ्रू देखते हैं गाइस। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताए कि उनकी हिम्मत क्या है या स्ट्रेंथ क्या है। यूनिवर्स पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए उनकी स्ट्रेंथ क्या है, हिम्मत क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब होता है 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और क्वीन ऑफ पेंटिकल, सुपर्ब। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, विनर का कार्ड है गाइस, ओके। अब यहाँ से देखते हैं आपकी हिम्मत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। यूनिवर्स डिवाइन इनोसेंस, सुपर्ब गाइस, वेरी नाइस। क्रिएटिविटी, रीबर्थ, रिबल और द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कंडीशनिंग, ओके। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 उनकी स्ट्रेंथ क्या है। यूनिवर्स डिवाइन रीजनरेशन, सुपर्ब, वो तो आपके अंदर है गाइस, नाइस। न्यू लाइफ, लॉयल हार्ट, वेरी गुड। मैंडिंग, वो तो आपके अंदर है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। चॉप वुड, ओके। तो गाइस आपकी हिम्मत या स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि आप पहले से ही बहुत ही ज़्यादा होनहार और काबिल इंसान हो, ओके। अच्छे इंसान हो ऐसा नहीं कह रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा होनहार मतलब बहुत ही ज़्यादा हिम्मती और अपने ही तरीके से अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकालने वाले आप इंसान हो। तभी तो हमारे पास पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल आया है। एस ऑफ पेंटिकल का मतलब यही होता है कि आप अपने तरीके से ही कुछ ना कुछ करते हुए अपने लाइफ में सफलता पाने वाले इंसान हो। तभी तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और आपकी हिम्मत बहुत ही अच्छी है गाइस। 3 ऑफ सॉर्ड और 4 ऑफ सॉर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है
सेवन ऑफ सॉर्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी भी तरह से रास्ता ढूंढ निकालना आता है। तो आप में से कुछ लोग गलत रास्ते के ऊपर भी हो सकते हो, क्योंकि सेवन ऑफ सॉर्ड यही बताता है कि वो किसी भी फील्ड में जा सकता है वो इंसान, चाहे वो रास्ता अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन जब उसको सफलता मिलती है तो इसका वो मौका या फ़ायदा उठाना सही तरीके से जानता है, और इस वजह से वो किसी भी रास्ते के ऊपर चलने के लिए तैयार है। लेकिन वो अपने खुद को संभालने को भी रेडी है, प्रिपेयर है। वो मेंटली इतना ज़्यादा प्रिपेयर है कि उनको आपको एक गलत रास्ता भी मिले तो इसके ऊपर भी सही तरीके से चलना है, वो आप बखूबी से जानते हो। कीचड़ में पैर रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें शामिल ही हो गए, इस तरह से आपका मानना है। तो आप इस तरह से चलने वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, और कभी कभी इसके लिए टेंशन भी लेना पड़े थोड़ा बहुत तो वो भी लेने के लिए तैयार हो, और रिस्क लेना पड़े तो भी इसके लिए तैयार हो। इस वजह से हमारे पास लास्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप अभी पूरी तरीके से एबंडेंस पर्सन होंगे, या फिर अभी अपनी लाइफ में एबंडेंस पा रहे होंगे। अभी आपकी लाइफ में एबंडेंस बढ़ रही है, बढ़ चढ़कर। पहला कार्ड हमारे पास सन का आया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी हिम्मत आपके खुद के अंदर ही है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो। और एक मेन बात जो है वो यही बात है गाइस कि आप अपने आप से ही नए नए आइडिया क्रिएट करने वाले इंसान हो। और ये जो रीजनरेशन, रीबर्थ और थ्री ऑफ सॉर्ड का मतलब यही होता है कि आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़े होंगे, और धीरे धीरे आपकी अपनी लाइफ में एबंडेंस आपने देखी होगी। मतलब कि थोड़ा स्ट्रगल है आपकी लाइफ में। आपने जो कुछ भी, क्वीन ऑफ पेंटिकल में आप ऐसे ही नहीं आ गए हो, आपने बहुत कुछ झेला है, सहन किया है, और बहुत कुछ चेंज देखा है अपनी लाइफ में, और अच्छी खासी लर्निंग की है स्ट्रगल की वजह से। इसी की वजह से आप और ज़्यादा हिम्मती इंसान बन चुके हो। और रिबेल का मतलब ये होता है कि अभी आपके अंदर थोड़ा बहुत घमंड भी होगा, और आप अपने घमंड को भी सही तरीके से रखना जानते होंगे। जो लोग आपके साथ एटीट्यूड के साथ बातचीत करते होंगे, उनके साथ आप एटीट्यूड के साथ ही बातचीत करोगे, और जो लोग एकदम नॉर्मल और जेन्युइन पसंद तरीके से बातचीत करते हैं, उनके साथ आप उसी तरीके से बातचीत करोगे। ये कार्ड का यही मतलब होता है। आप जो लोग दिल से आपके साथ आज जुड़ जाते हैं, उनके साथ आप भी दिल से जुड़ते हो, और जो लोग एक अपना घमंड और एटीट्यूड और एक अपना समथिंग दिखाते हुए आगे आते हैं, तो उनके साथ वैसे ही बनना आपको भी आता है। आप अपने आप को सही तरीके से आगे भी बढ़ा रहे हो, इस वजह से आपकी लाइफ में धीरे धीरे बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। लॉयल हार्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी रास्ते पर चलो, आपको अपने दिल किस तरह का रखना है, और किस तरह से किस रास्ते पर, गलत रास्ते के ऊपर भी अपना एक सही मोटो रखते हुए चलना है, वो अच्छी तरीके से आता है। तभी तो वो लॉयल हार्ट के साथ मेंडिंग आया है। ओके, चॉपवुड का मतलब भी यही होता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने कैसे रखना है वो बहुत ही बेहतर तरीके से पता है। कांटे या ख़राब या बुरे इंसान आपकी लाइफ में आए तो उनके साथ उसी तरीके से रहते हो, और आप जो सही इंसान हैं उनके साथ सही तरीके से बर्ताव करना भी जानते हो। और आपकी हिम्मत क्या है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी हिम्मत है आपके अंदर जो पेशेंस है। आपने जो एक स्ट्रगल भरी लाइफ आगे देखी है, उससे आप यही सीखो हो कि पेशेंस के साथ आप किसी भी रास्ते के ऊपर चलोगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, और आप अपना एक अच्छा व्यक्तित्व भी लोगों के सामने रख पा सकोगे। 6 ऑफ वॉन्ड का मतलब भी यही होता है कि आपके अंदर पेशेंस है, इस वजह से आपके पास बढ़ चढ़कर आपकी लाइफ में सफलता कदम चूमती है। कंडीशनिंग का मतलब यही होता है कि आप दूसरे लोगों के साथ घुल मिल मतलब झुंड में चलना पसंद करने वाले इंसान नहीं हो, अपने शर्तों पे जीने वाले इंसान हो, क्योंकि आपने स्ट्रगल देखा है। इसी से आप यही सीखे हो कि आप पेशेंस के साथ आप अकेले भी आगे बढ़ो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और सफलता आप ही की है और आपके पास ही आएगी।
द हर्मिट का मतलब भी यही होता है कि आपकी हिम्मत, पेशेंस है। आप अपने आप को कंट्रोल करना जानते हो, अपनी कदर करना जानते हो, अपने आप को संभालना जानते हो। इस वजह से आपके पास बहुत सारे स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है और सफलता है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी हिम्मत क्या है। कार्ड के थ्रू देखेंगे यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनकी हिम्मत या स्ट्रेंथ क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। ये कार्ड मैं लूँगी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। इसका मतलब तो होता है गाइस 9 ऑफ सॉर्ड। ओह, द लवर्स। तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो गाइस, ओके। बहुत कुछ सोचते हो। सोचना अच्छी बात है, उससे आगे बढ़ा जाता है, वो ठीक है। द हाई प्रीस्टेस और द सन, अमेजिंग। आप लिमिट में सोचते हो, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन। पार्टनरशिप, ओके। इंटेंसिटी, चेंज, एबंडेंस और लास्ट कार्ड है कंप्लीशन, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ऑर्डिनरीनेस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, येन, नाइस। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। पीस, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, द फेट्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टू द सी, ओके। तो गाइस आपकी हिम्मत या स्ट्रेंथ क्या है, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स और इसके साथ 4 ऑफ सॉर्ड। 9 ऑफ सॉर्ड मतलब होता है कॉम्बिनेशन में। तो 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपने देखी होगी कि एक इंसान रो रहा है और ऊपर 9 सॉर्ड है, 9 तलवार है, ओके। तो वही बात है गाइस कि आपकी लाइफ में आपने जो एक इमोशनल वाइज आप बहुत ज़्यादा अटैच रहते हो, किसी भी इंसान के साथ जल्दी इमोशंस में जुड़ जाते हो और फिर उससे दूर होना पड़ता है, तब आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, दुख होता है। और वो शायद आपकी खुद की अपनी अटैचमेंट की वजह से ही होता है, ये आप बखूबी से जानते हो। और ये जिस किसी की भी पाइल है उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही इमोशनल इंसान हो। इस वजह से आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और आप किसी के भी साथ रिलेशंस में आते हो या किसी से भी अपनी एक डील करते हो या अपने वर्क प्लेस के थ्रू या फ्रेंड सर्कल में रिश्तेदार या किसी के भी साथ अपना एक जुड़ाव महसूस करते हो, तो आपको चाहिए कि वो लाइफ टाइम रहे। लेकिन कुछ रिश्ते आधे रास्ते में ही छूट जाते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, ओके। तो बस यही है कि इमोशंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और उसको एक बिल्डअप करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, ओके। तो गाइस आपकी हिम्मत क्या है, तो आपकी हिम्मत गाइस आपकी खुद की एक मेहनत ही है। चाहे आप इमोशंस को लेकर मेहनत करते हो या वर्क प्लेस के थ्रू लोगों के साथ एक अच्छा अटैचमेंट बिठाते हो, उससे भी आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, आपकी सफलता आती है और आप अपने आप को सही तरीके से लोगों के सामने रख पाते हो। आप समझदारी आपकी बढ़ती है, एक सुलझा हुआपन आपके अंदर दिखता है लोगों को। तो गाइस आपकी कोशिश, ये कोशिश ही मेहनत ही है, ओके। तो आपकी जो हिम्मत है, स्ट्रेंथ है, वो आपकी हिम्मत है, मेहनत है, ओके। जो भी आप कोशिश करते हो, चाहे अपनी लाइफ को लेकर करते हो या दूसरों को लेकर करते हो, वो सब कुछ आपकी मेहनत ही है। और मेहनत की वजह से ही आप सन की एनर्जी में हो आज।
और आपने काफ़ी अच्छे रिश्ते अपनी लाइफ में बिल्डअप किए हैं। रिश्तेदार हो, वर्क प्लेस के लोग हो, फ्रेंड सर्कल में हो, या आपके आसपास के सभी लोग हो, नेबर्स हो, उन सभी के साथ आपका जो बॉन्ड है वो सही मायने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो आप ही की मेहनत की वजह से ही है। दी हाई प्रिस्टेस की पोजीशन में आप पहले आए और उसके बाद सन की एनर्जी में आए। तो आप में से कुछ लोग अभी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में होंगे और कुछ लोग द सन की एनर्जी में होंगे। ओके, दी हाई प्रिस्टेस लेडी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा अपने पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शन को अपने ऊपर कैसे लेती है और दूसरों को पॉजिटिव ही पॉजिटिव देना है वो सही तरीके से जानती है। तो सिर्फ आप भी ऐसे ही हो कि चाहे आपकी लाइफ में कितने भी दर्द दुख आ जाए वो आप खुद से ही सॉल्व करना जानते हो, दूसरों को सिर्फ पॉजिटिविटी ही दिखाते हो, अच्छा ही दिखाते हो। हाँ, इमोशनल वाइज कभी कभी आप दुखी हो तो कुछ लोगों को अपनी बात बताना जानते हो, जो आप जिनको अपना मानते हो उनको अपनी बात रखते हो, वो भी आपकी मेहनत ही हुई। ओके, कितने लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो अपनी बातों को ही, अपने इमोशंस को ही दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं, लेकिन आप ऐसे इंसान हो जो अपने इमोशंस को भी दूसरों के सामने एक सरलता से और भली भांति रखना जानते हो, और ये स्टेबिलिटी ऐसे ही किसी इंसान में नहीं आती है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो अपने इमोशंस को बार बार रो कर दिखाते हैं, लेकिन आप रो कर नहीं दिखाते हो। अपने आपका खुद का दर्द बहुत बड़ा हो तभी दूसरों के सामने रखना जानते हो, और विश्वास रखते हुए ही आप कहते हो, और जिनके ऊपर आपको विश्वास है उनको ही कहते हो। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और आपने सही मायने में अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाया है तो उनके सामने ही रखते हो, तो आपकी मेहनत बखूबी लोग देख पाते हैं। तो आपकी हिम्मत क्या है? आपकी हिम्मत या स्ट्रेंथ मेहनत ही है। आप देख सकते हो आपको जो प्यार मिलता है वो भी आपकी मेहनत से ही मिलता है। आप कुछ करते हो दूसरों को लेकर तभी तो वो आपको प्यार करते हैं। आप दूसरों को बहुत ही ज़्यादा समझते हो, उनकी समस्या दूर करते हो या उनको बहुत ही ज़्यादा शांति देते हो, उनकी लाइफ में खुशियाँ देते हो, तो वो भी आपकी मेहनत ही है। आप दूसरों को बहुत ही अच्छी तरीके से खुशियाँ देना जानते हो और उनसे खुशियाँ लेना भी जानते हो, और आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है खुद के ऊपर, गॉड के ऊपर, और ये बिलीव हमेशा रखते हुए आगे बढ़ते हो। इस वजह से कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में बीच में नहीं रह जाते हो। टू द सी का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपनी मेहनत को बखूबी से जानते हो और इससे बाहर निकलना भी जानते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड का मतलब भी यही है कि ये इंसान प्रैक्टिकल ज़रूर है, लेकिन अपनी मेहनतों की वजह से वो अपने इमोशंस, रिश्तों को भी सही मायने में जीना जानता है। ऑर्डिनरीनेस का मतलब भी यही है कि आप अपनी मेहनत से ही, ये मेहनत का ही कार्ड है गाइस, आप अपनी मेहनत तो मेहनत रखते ही हो, लेकिन अपना एक जेन्युइन एक नेचर भी लोगों के सामने रखना जानते हो। तो आपकी स्ट्रेंथ और हिम्मत मेहनत ही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब भी यही है कि आप किस्मत के भरोसे बैठे रहने वाले इंसान नहीं हो। आपको सिर्फ यही मानना है कि आप मेहनत करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। बैठे बिठाए कोई देने आने वाला नहीं है, वो आप बखूबी से जानते हो। इस वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और अभी एक हाई क्लास पोजीशन के ऊपर हो आप। ये रीडिंग उसी की है। ओके, जो अच्छी खासी एक मेहनत करते हुए वो एक अच्छी खासी पोजीशन के ऊपर है। चाहे आप कुछ छोटा काम भी क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सभी तरीके से अबंडेंस पर्सन हो, तो उसे अच्छी पोजीशन ही कहते हैं। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल से चूज़ की है सन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी स्ट्रेंथ या हिम्मत क्या है। यूनिवर्स डिवाइन पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनकी हिम्मत या स्ट्रेंथ क्या है। यूनिवर्स डिवाइन पायल 3, द लवर्स, ओके,
द स्टार, 8 of wands, very nice, 7 of pentacle, okay, justice, good। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल, वो तो है ही एक गाइस, आप सन की पोजीशन है तो यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, ट्रस्ट, ऑर्डिनरीनेस, प्लेफुलनेस, ओके, पेशेंस, काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो गाइस आप, अलोननेस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पार्टिसिपेशन। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ओके, कम टू द एज, फॉक इन द रोड, ट्रूथ बी टोल्ड, बॉटम टू डेक हमारे पास से इमेजिन, ओके। तो गाइस आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी हिम्मत या स्ट्रेंथ क्या है। तो गाइस पहला कार्ड द लवर्स आया है, ओके। तो मुझे भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तरीके से ही बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान हो, लोगों को प्यार देते हो, लोगों से प्यार लेते हो, इस वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खुशनुमा रहती है और एक फन वे में रहती हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान हो। और द स्टार की एनर्जी यही दिखाती है कि बहुत ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव लुक होगा, लुकिंग वाइज आप बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल दिखते होंगे और आपकी बहुत ज़्यादा लोग तारीफ़ भी करते होंगे, प्रशंसा भी करते होंगे और आपको अपने तरीके से भी एक टचअप करना अच्छा लगता है, मतलब कि आपको अपने आप को भी कैरी करना अच्छा लगता है। इस वजह से आप बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब अच्छे कपड़े पहनते होंगे या अपना ड्रेसअप अच्छे रखते होंगे, लुकिंग वाइज अच्छा रहना, लोगों को दिखाना, ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा, ओके। और आप एक नॉर्मल वे में भी दूसरों को खुश रखना जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप हाई फाई कपड़े पहनते हो, स्टाइलिश लुक रखते हो तब भी आप लोगों को खुश रख पाते हो, ऐसा भी नहीं। लेकिन आप आपके अपने जोन में, अपने वातावरण में, आपके अपने लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी के रूप में बाहर आते हो और आपके साथ लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि आप दूसरों को बहुत ज़्यादा खुश रखते हो और ख़ुद को भी खुश रखना जानते हो। आपकी बातचीत करने का तरीका, आप मस्ती मजाक वे में भी अच्छे तरीके से कहने वाले इंसान होंगे। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा मेहनतू भी हो और कुछ भी आपको चाहिए तो मेहनत से ही आप पा लेते हो, किसी से मांगते नहीं हो। और आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए तो आप और ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन आप खुद के लिए भी जस्टिस करते हो, दूसरों के लिए भी जस्टिस करना जानते हो। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट भरोसा कर पाते हैं। आप एक भरोसेमंद इंसान हो, लोगों का मानना है। तो आपकी स्ट्रेंथ या हिम्मत क्या है, तो आप खुद ही हो। आपकी खुद की एनर्जी वही आपकी स्ट्रेंथ है, वही आपकी हिम्मत है। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तब आप बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हो, आपने खुद ने भी महसूस किया है। आप जब लोगों को हंसाते हो, खुश रखते हो, तब आप खुद भी खुश रहते हो। जब आप दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हो या उनकी परेशानियाँ दूर करते हो और कोई भी काम हो पेशेंस से काम लेते हो और आपको जब लगता है कि मैंने पेशेंस से काम किया है, इस वजह से मेरा काम हो गया है, इस वजह से भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा उम्दा, एक फ्रूटफुल महसूस करते हो, तभी आप दूसरों को भी खुश रखना जानते हो। आप अकेले भी हो फिर भी आप कूल तरीके से
अपने आप को खुश रखना जानते हो, मतलब आप अकेले भी खुश रहते हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हो तभी मैं खुश रहता हूँ, ऐसा नहीं है। आप अकेले में भी बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हो और उसमें आपको खुशी ही मिलती है। आप लोगों के साथ अपना एक बॉन्ड बहुत ही अच्छा क्रिएट करना जानते हो और आपको जब लगता है कि मुझे अब इससे आगे बढ़ना चाहिए तो और ज़्यादा आगे बढ़ने में यकीन रखते हो, रिस्क लेने में यकीन रखते हो। इस वजह से दूसरे लोग किसी भी तरह की एडवाइस चाहे तो वो लेने आते हैं, क्योंकि आप रिस्क टेकर इंसान हो, रिस्क लेना जानते हो। आपके रास्ते में किसी भी तरह के कितने भी कांटे क्यों ना आ जाए, आप अपने रास्ते को क्लियर करना भी जानते हो और उनको अच्छा सबक सिखाना भी जानते हो। तो आपकी एनर्जी ही आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी आपकी एक हिम्मत है और आपके लिए आपका अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने अच्छा रखना वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसी की वजह से आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, हिम्मत आती है। तो आपका अपना जोशीलापन, अपना एक पैशनेट नेचर, अट्रैक्टिव लुक और आपका जो एक खुश तरीके से आगे बढ़ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है, वही आपकी हिम्मत है। और जब आप कल्पनाओं की दुनिया में खोकर कुछ नया करते हो क्रिएटिव, तब आप खुद भी बहुत ज़्यादा खुश होते हो। और किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब भी यही है कि आप अपनी पोजीशन को बनाना भी बहुत ही बेटर तरीके से जानते हो। और पार्टिसिपेशन का मतलब तो यही है कि आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हो और उनके साथ अच्छा वक्त बिताना जानते हो। तो लोगों को भी वक्त देते हो, अपने खुद के लिए भी वक्त निकालते हो। और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं गाइस, जो दूसरों के लिए भी वक्त निकालते हैं। लेकिन आजकल की लाइफ में लोग अपने लिए ही वक्त निकालते हैं, दूसरों के लिए बहुत ही कम वक्त निकालते हैं। आप ऐसे नहीं हो। सन की एनर्जी में लोग ऐसे नहीं, आप खुद की एनर्जी के खुद मालिक हो। आप खुद की एनर्जी को बखूबी से पहचानना जानते हो। इस वजह से जिम करना पड़े, मेडिटेशन करना पड़े, अपने आप को कूल रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, ताजगीदायक रखने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करने के लिए आप तैयार हो। वही आपकी एनर्जी है, वही आपकी स्ट्रेंथ है, वही आपकी हिम्मत है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।